अपने सोचने का पैमाना बढ़ाइए और समझने की कोशिश करें कि सरकार की आइडियोलॉजी क्या है। चाहे वो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, चाहे वो कोई दूसरी सरकार है, सरकारें ऐसा क्यों पॉलिसी बना रही हैं? क्योंकि इसके पीछे सरकार का अगर माली बहरान का सरकार के ऊपर अटैक आ रहा है तो उसमें लोगों का कसूर नहीं है। अभी जो साथी आए हैं उन्होंने बात रखी अपने अपने तरीके से। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी स्टेट है वाहिद हमारे मुल्क के अंदर जिसमें यहाँ 4 प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 10 चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन हर टाइम पर किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई कि लोगों के मकान किराए जाएं। लैंड या फ्री गिफ्ट टू होल ऑफ द वर्ल्ड। लैंड में किसी का कब्जा नहीं, किसी की मालकी नहीं होती है। ये सबके लिए जो लोग जहाँ रहते हो वहाँ पर उनका राइट बनता है जो संभाल सके। अगर सरकार ने ये महसूस किया ये फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट को बचाना है, तो फॉरेस्ट में आज तक कितने बार आग लगा के लकड़ी को जलाया गया, सरकार का रेवेन्यू को कितना नुकसान हुआ, उसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? अगर सरकारी जगह पर यही सरकार की पॉलिसी थी तो बठिंडी में कितने लोग रहते हैं, उनको बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग रहते हैं, उनको क्यों नहीं पूछा गया? उनसे पूछना चाहिए था। 75% जम्मू कश्मीर जो है, खास करके जम्मू प्रोविंस जो है, ये स्टेट लाइन के ऊपर बसा हुआ है, उनसे क्यों पूछा जाता? खास करके हमारा कचीशनी बाजार जो है या दूसरे हरियाणी मोहल्ला जो है या बाकी महल जो है वो सारे गवर्नमेंट लैंड के ऊपर स्टेट लैंड है, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता? अगर सरकार ने कोई पॉलिसी ही बनानी है तो उसकी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो गरीब लोग देखे जहाँ के बोल नहीं पाएंगे, ये धरना नहीं लगाएंगे, जलसा नहीं कर सकेंगे, रोड ब्लॉक नहीं कर सकेंगे, कुछ कर नहीं सकते, स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो इनको दबा दो। ऐसा लगता है कि सरकार की इसके पीछे कोई बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड जो है ना उसको समझना चाहिए। इसके बैकग्राउंड के पीछे समझा जाता है कि इसकी सरकार की कोई ऐसी आइडियोलॉजिकल पॉलिसी है कि लोगों को कैसे लड़ाया जाए, रीजनलिज्म पैदा किया जाए, महिला वाइज कंट्राडिक्शन पैदा की जाए, हिंदू मुसलमान की कंट्राडिक्शन पैदा की जाए, सिख की हिंदू की कंट्राडिक्शन पैदा की जाए, जहाँ जहाँ मिनारिटी और मेजॉरिटी का सवाल है वहाँ पर कंट्राडिक्शन पैदा करके अपना उल्लू सीधा किया जाए। ऐसी पॉलिसी जो है सरकार बनाना चाहती है। ये पॉलिसी हरदम सरकार की कामयाब नहीं होगी, क्योंकि आज का यूथ जो पढ़ा लिखा है, आज हिंदुस्तान में वो लोग नहीं है जो समझते नहीं है, आज बड़ी सूझबूझ रखते हैं। मेरे जैसा इंसान जो है तो अच्छी तरह समझ रखता है। हम कभी भी किसी के मानने के लिए तैयार नहीं है। हम खुद अपने दिमाग से सोच समझ रखते हैं और फैसला लेते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, हम उसके ऊपर कहते हैं और कहेंगे। इसी तरह आम जनता से हम अपील करते हैं कि अपने सोचने का पैमाना बढ़ाइए और समझने की कोशिश करें कि सरकार की आइडियोलॉजी क्या है। चाहे वो सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, चाहे वो कोई दूसरी सरकार है, सरकारें ऐसा क्यों पॉलिसी बना रही हैं? क्योंकि इसके पीछे सरकार का अगर माली बहरान का सरकार के ऊपर अटैक आ रहा है तो उसमें लोगों का कसूर नहीं है, वो सरकार की अपनी पॉलिसी का कसूर है। तो सरकार को इसमें कंट्रोल करना चाहिए और लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।